स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि शॉर्टकट उसका कैसे हम लोग निपटा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको वही क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे वो क्वेश्चन आपका शॉर्टकट है। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट से बना सकते हैं। ए आपका जो था वो था आई कैप माइनस 2j कैप, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ये था आपका ए। नाउ सेकंड जो है वो आपका बी जो दिया था वो क्या दिया था, बी वाज 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, राइट। इसका हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, चलो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के टाइम ध्यान रखिएगा सबके आगे का कोएफिशिएंट लिख लो। ठीक है, और कोएफिशिएंट लिखना स्टार्ट करना है बी से। ठीक है, बी से कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे सो मैं समझाता हूं। देखो आ जाओ, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मान के चलेंगे कि ये ए आई कैप है, दिस वन इज ए आई कैप। ठीक है, और ए आई कैप A1 आई कैप प्लस B1 J कैप और प्लस C1 K कैप, हम लोग मान लिए इसको। ठीक है, दूसरा यहां पे इसको मान लो कि ये A2 है, दिस वन इज A2 आई कैप एंड दिस वन इज B2 J कैप एंड द थर्ड वन इज C2 K कैप। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, लिखना स्टार्ट करना है B1 से और वापस से B1 में ही खत्म करना है। क्या करोगे, B1 लिखोगे, फिर B2 लिखोगे, फिर लिखोगे C1 लिखोगे और फिर लिखोगे C2 लिखोगे, फिर लिखोगे कहाँ पे A1 लिखोगे और फिर लिखोगे A2 लिखोगे और फाइनल एंड होगा कहाँ पे, वापस से B1 पे और B2 पे। ठीक है, देखो दोनों को कंपेयर करो, B1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी, B1 की वैल्यू वाज -2, C1 की वैल्यू इज 3, फिर A1 की वैल्यू इज 1 और फिर B1 की वैल्यू इज -2। फिर लिखना शुरू करो, फिर से देखो B2 की वैल्यू लिखोगे तो B2 की वैल्यू इज -1। ठीक है, फिर लिखोगे C2 की वैल्यू, तो C2 की वैल्यू इज हाउ मच, -1। फिर लिखोगे A2 की वैल्यू इज हाउ मच, 2 और फिर लिखोगे B2 की वैल्यू, तो B2 की वैल्यू -1। ठीक है, अब देखो जो आंसर होता है वो होता है ऐसे, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं B1C2 माइनस B2C1। सबको याद होगा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9th में पढ़े थे, B1C2 माइनस B2C1, C1A2 माइनस C2A1, याद कीजिए, और A1B2 माइनस A2B1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा बहुत ऐसा ही करते थे, क्या याद है सबको। तो जो आंसर होता है क्रॉस प्रोडक्ट का वो होता है B1B2 B1C2 माइनस B2C1 B1C2 माइनस B2C1 आई कैप। ठीक है, क्या लेते हैं, आई कैप प्लस C1A2 माइनस C2A1 J कैप माइनस C2A1 J कैप प्लस A1B2 माइनस A2B1 K कैप। तो ये आपका शॉर्टकट होता है, लेकिन ये किसी किताब में आपको मिलने जाने वाला नहीं है।
हाँ, डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में किसी किसी किताब में दिया हुआ है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट फॉर्मेट से अलग है। क्या दिस वन इज डिफरेंट दैन डिटर्मिनेंट फॉर्मेट। मैं समझा दूंगा कैसे अलग है। ठीक है, ओके। चलो अभी देखो, ये -2 इंटू -1 इज हाउ मच? 2। ठीक है, -2 इंटू -1 इज 2 एंड माइनस ऑफ -3। क्यों -3? क्योंकि -1 इंटू -3, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। देखो होगा ना। और ये फाइनल आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आपका क्या आता है? यहाँ पे आई कैप आता है। ठीक है, प्लस देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, माइनस ऑफ -1 करके देखो, 3 2 जा 6 माइनस ऑफ -1। ठीक है, किसके साथ बाबू? जे कैप के साथ। और फाइनल क्या? फाइनल आपका 1 इंटू -1 इज -1, 1 इंटू -1 इज -1 एंड माइनस ऑफ -2 2 जा 4, -4, माइनस ऑफ -4। ठीक है, माइनस ऑफ -4 किसके साथ? के कैप के साथ, राइट। तो 2 प्लस -3 प्लस हो जाएगा। 2 + 3 इज 5 आई कैप। 6 -1 यानी कि आपका +7 जे कैप। और देखो ये -1 और ये माइनस प्लस, तो 4 - 1 इज 3, तो +3 के कैप। क्या सबको याद है कि अभी आंसर यही निकाला था मैंने? बताओ। रूपम आपको समझ में आया? रूपम, विपुल, आपका जवाब नहीं आ रहा। सबको शॉर्टकट समझ में आया या नहीं आया बताइए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? शॉर्टकट सबको क्लियर है? बाकी लोग चलिए, तो ये शॉर्टकट ध्यान में रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन पहला, जितने भी क्वेश्चन दूंगा पहले लॉन्ग मेथड से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग मेथड आना बहुत जरूरी है। बाकी ये शॉर्टकट से आप निपटा सकते हो, शॉर्टकट किसी किताब में नहीं मिलेगा। और बाकी सर ने आपको जो बताया था मैथ में आपको याद करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना बताया है ना। जिनका मैथ है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखे हैं। उसमें डिटरमिनेंट मेथड बताया होगा सर ने। क्या डिटरमिनेंट मेथड ऐसा ही नहीं था? बताओ। डिटरमिनेंट मेथड सबको ऐसा ही दिखा होगा। हाँ, तो डिटरमिनेंट मेथड से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डिटरमिनेंट मेथड कैसे करेंगे? सो देखिए, सीधा यहाँ से लिखेंगे। मैं डिटरमिनेंट मेथड बता देता हूँ। आई कैप, जे कैप और के कैप लिख देंगे। और आई कैप, जे कैप, के कैप लिखने के बाद आई कैप के आगे का देखो 1 है, फिर जे कैप के आगे का देखो -2 है, और के कैप के आगे का देखो 3 है, और फिर क्या सेकंड वाले में 2 है, -1 है और -1 है।
अब आप इसको, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके देखना, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके देखना तो भी आंसर वही आएगा। और मैंने जो मेथड बताया है, ये मेथड में आपको ना डिटर्मिनेंट की जरूरत है ना कुछ, इसमें आपको जैसे देखो डिटर्मिनेंट में सबको याद है कि सिंबल भी कंसीडर करना पड़ता है ना, कि यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे प्लस होता है, याद है सबको? सिंबल भी कंसीडर करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, बताइए डिटर्मिनेंट मेथड में। लेकिन जो मैंने मेथड बताया है इसमें आपको ना तो सिंबल का दिक्कत है ना तो किसी चीज का दिक्कत है, तो इस मेथड को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और किसी किताब में नहीं मिलने वाला, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए इसको ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि डिटर्मिनेंट मेथड से भी सॉल्व करने का। जो मॉड्यूल दिया है मैंने आपको, मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन है, क्रॉस प्रोडक्ट पे, डॉट प्रोडक्ट पे, उसको बनाना शुरू कीजिए। तब तक जो असाइनमेंट मैं बना रहा हूँ जैसे ही वो खत्म होगा फिर हम लोग उस पर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।